ये संसद और विधानसभा और इस देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को यह बताने के लिए किया है कि यदि बच्चों को रोजगार नहीं दोगे, यदि आप घंटा मंदिर और धर्म के ऊपर राजनीति करोगे तो आने वाले टाइम में पूरा जो हिंदुस्तान है वो उठ के 4 बच्चे या 6 बच्चों की बात नहीं है, यदि नहीं संभाला गया तो पूरा देश उठ के संसद की तरफ रुख करने का काम करेगा। इस तरह बवाल मचाया जाएगा फिर संसद में, मतलब रोजगार कोई और भी तरीका उसका विरोध करने। लगातार हम 3.5 साल से मतलब आप देख रहे हो, आप यहाँ के लगातार लोकल मीडिया कर्मी हो, तो आप एक बात बताओ 3.5 साल में हमने क्या मिला कि जो संसद और विधानसभा के अंदर बैठने वाले लोग हैं जो गूंगे और बहरे हैं, इनको ऊंचा सुनाई देता है, तो वहाँ धमाकों की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं ये उसी से, क्योंकि जो नीलम है वो अम्बेडकरवादी थी, भगत सिंह को पढ़ती थी, उससे ही प्रेरित होकर उसने ये काम किया। चीज़ अन्याय की एक सीमा होती है, जब अन्याय की सीमा टूट जाती है, जब हमारा ये कहें कि मनोबल कहीं ना कहीं जवाब दे देता है, तो बंदा ये सोचता है कि हर रोज मरने से बेस्ट है कि एक ही बार मरा जाए। सारे दर्शकों ने राम राम में मंजीत कोथ। साथियों, कल का अपना पता है कि जो संसद में बवाल होया है, यानी आज तक 22 साल पीछे जावा 2001 में इसी तरह मामला आया था और आज 2023 है। अगर 22 साल पहला ही बात करा, उस टाइम भी बीजेपी सरकार थी और शीतकालीन सत्र चल रहा था, और कल की बात करा तो वही बीजेपी सरकार है और वो शीतकालीन सत्र चल रहा है। वो टाइम 12 बजे और 12 से 1 बजे का बीच का टाइम वो था और वही टाइम आज है। तो 22 साल के बाद, यानी बरसी थी, कल बरसी मनाई जा रही थी, बरसी थी जो पहले अटैक होया था उस टाइम संसद में। तो बातचीत कराएंगे, जो किसान संगठन है वो भी आ कह रहे हैं, और जो उचाना कला जींद जिले के उचाना कला क्षेत्र की गसो कला गाँव की जो लड़की है नीलम आज़ाद, उसका खुलकर नाम आ रहा है। संसद में एक स्मोक छोड़ा गया है, जो ब्याह शादियों में यूज़ किया जावा है वो धुआं निकला है उसमें। वो खोखे हैं, खोखे भी जो मीडिया कर्मी है, मीडिया कर्मी उस पर रोड़ा मचा रहे थे, जो नेशनल मीडिया उस पर रोड़ा चल रहा था। तो किसान संगठन किस तरह आगे रहे हैं, राकेश टिकैत का भी बयान आया, उस पर बातचीत कराएंगे आखिर किस तरह का कुकर के मामला रहा है। तो हमारे साथ किसान नेत्री सिक्किम जी, इनसे बातचीत कराएंगे। सिक्किम जी, जो कल का मामला हुआ है, क्या कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? नहीं, जो कल का मामला हुआ ये संसद और विधानसभा और इस देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को यह बताने के लिए किया है कि यदि बच्चों को रोजगार नहीं दोगे, यदि आप घंटा मंदिर और धर्म के ऊपर राजनीति करोगे तो आने वाले टाइम में पूरा जो हिंदुस्तान है वो उठ के 4 बच्चे या 6 बच्चों की बात नहीं है, यदि नहीं संभाला गया तो पूरा देश उठ के संसद की तरफ रुख करने का काम करेगा। इस तरह बवाल मचाया जाएगा फिर संसद में, मतलब रोजगार कोई और भी तरीका उसका विरोध करने। लगातार हम 3.5 साल से मतलब आप देख रहे हो, आप यहाँ के लगातार लोकल मीडिया कर्मी हो, तो आप एक बात बताओ 3.5 साल में हमने क्या मिला सिवाय डंडे के, अदालतों के, केसों के, फुहारों के, पानी के, मिर्च के, और क्या मिला है? तो आखिर में जब हमें ये लगता है कि हमारा कहीं भी कोई आवाज़ नहीं उठ रही, तो भगत सिंह वाली बात है कि जो संसद और विधानसभा के अंदर बैठने वाले लोग हैं जो गूंगे और बहरे हैं, इनको ऊंचा सुनाई देता है, तो वहाँ धमाकों की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं ये उसी से, क्योंकि जो नीलम है वो अम्बेडकरवादी थी, भगत सिंह को पढ़ती थी, उससे ही प्रेरित होकर उसने ये काम किया। मतलब और बहुत रास्ते विरोध करने के, रोड जाम कर लिया और बहुत से रास्ते मिले, लेकिन इस तरह संसद में घुसना, 3 लेयर की बैरिकेड मतलब सिक्योरिटी हो है, उसके बावजूद भी अंदर जाना, बीजेपी का सांसद है जो उसके पास पे चले जाना, तो मतलब क्या कुछ कहो? नहीं, एक बात बताओ, जब हर एक चीज़ न्याय की एक सीमा होती है, जब अन्याय की सीमा टूट जाती है, जब हमारा ये कहें कि मनोबल कहीं ना कहीं जवाब दे देता है, तो बंदा ये सोचता है कि हर रोज मरने से बेस्ट है कि एक ही बार मरा जाए। मैं यही मानती हूँ कि नीलम को गोली भी लग सकती थी या नीलम को कुछ और भी हो सकता था, तो उसकी मजबूरी थी कहीं ना कहीं इस देश को एक रास्ता दिखाने की कि मेरे बेरोजगार युवाओं, इस देश की संसद और विधानसभा के अंदर जो लोग बैठे हैं ये आपके लायक नहीं है, जो आपके लिए रोजगार पैदा नहीं कर सकते, तो उनको शिक्षा देने के लिए उन्होंने वो एक आप कहते हो कि जो एक हल्का सा ये कह सकते हैं कि रंगों का जो बम था वो फोड़ने का काम किया। नीलम आज़ाद को कोई टेररिस्ट बता रहा है, आतंकवादी, कोई उपद्रवी, पता नहीं क्या क्या नाम दिया जा रहा है, कोई पार्टी से जुड़ रहा है, कोई इनेलो से, कोई कांग्रेस से, तो मतलब कोई संगठन नहीं, वह किसी पार्टी से है ना किसी संगठन से है। सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि जब बुरा टाइम होता है तो सब उससे दूर भागते हैं। मैं कहती हूँ आज भी मेरी दोस्त है, क्योंकि बुरे टाइम में जब मेरे ऊपर एक बुरा टाइम था, एक दौर गुजर रहा था, उस टाइम वो हाथ से हाथ मिला के मेरे साथ खड़ी थी। उसने हमेशा एक ही बात कहा कि सिक्किम पीछे नहीं हटना, यदि हम आज हटेंगे तो हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। आज हमारी दोस्त एक बिना मतलब का ये कह सकते हैं कि भी खतरे के अंदर चली गई है, तो हम तन से, मन से, धन से नीलम के साथ है। और मैं सरकार को कह देना चाहती हूँ, ये एक नीलम नहीं है, हजारों नीलम इसके पीछे खड़ी है, और नीलम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, और नीलम को रिहा किया जाए। मतलब सरकार को इस तरह जगह आने का क्या लगा है, समूह को संसद में छोड़ना?
नहीं, जगाना एक मजबूरी है ना। जब सरकार नहीं सुन रही, आप लगातार देख रहे हो धरने प्रदर्शन, व्यापारी, सरपंच, कर्मचारी सभी कुछ तो पिट लिया, तो आखिरी में और क्या करे इंसान, मरता क्या ना करता। ये मजबूरी थी कि सभी के अंदर भगत सिंह पैदा नहीं होते, भगत सिंह की विचारधारा पे सभी काम नहीं कर सकते। वो बेटी अम्बेडकरवादी थी, भगत सिंह से विचारों से प्रेरित थी, कहीं ना कहीं उसी से संबंधित उसने उस काम को करने की कोशिश की ताकि इस देश के अंदर एक जन जागृति हो और देश अच्छे नेताओं को चुन के विधानसभा और संसद के अंदर भेजे। आपके एक बड़े नेता राकेश टिकैत का बयान आया है कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, किसान संगठन में वो किसी किसान संगठन की पदाधिकारी नहीं थी, पर उचाना धरना मना नहीं करेगा क्योंकि हमारा किसान मजदूर मोर्चा है, हमारा लगातार वो समर्थन करती रही है। पहलवान आंदोलन में लगातार मेरे साथ 3 दिन थी, फिर सूरजमुखी का जो आंदोलन हुआ उसमें भी वो 1 दिन मेरे साथ थी, उसके बाद 1.5-2 महीने से मेरी उससे बात नहीं हो पाई। तो मतलब इतना पढ़ने लिखने के बाद भी वो बेरोजगार थे, मतलब कोई ट्राई नहीं किया या फिर नहीं, जो बेरोजगार उनकी आवाज़ उठा रही थी? मतलब बहुत ट्राई किया, उन्होंने नौकरी नहीं मिली और अब भी वो एजुकेशन लगातार मतलब स्टडी कर रही थी। जब नहीं मिला तो सबसे बड़ी बात, हाँ एक चीज़ जरूर थी, वो हमेशा एक ही बात कहती थी, सिक्किम में क्वालिफाइड होने का क्या फ़ायदा है, 10-10, 20-20 रुपए के लिए परिवार के सामने हाथ निकालना पड़ता। मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं वो दिमाग में ये चीज़ घर घर गई थी कि इतना पढ़ने के बाद भी इस देश के अंदर रोजगार नहीं, जबकि आपको पता है रोजगार तो है ही नहीं, ना हमारे पास ज़मीन है ना रोजगार है, और जो ज़मीनें बची हैं उसको बेच के हमारे देश के जो लोग हैं वो दूसरे देश जा रहे हैं सिर्फ दिहाड़ी करने के लिए, जबकि पहले इस देश में दूसरे देश के लोग काम करने के लिए आते थे। तो हमारे देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात है। मैं कई बार आपके मीडिया के चैनल से कहती थी कि हमारे देश में श्रीलंका जैसे हालात होंगे, वो उसकी तरफ ये पहला कदम कहीं ना कहीं है। एक फोटो भी वायरल किया जा रहा है, दीपेंद्र हुड्डा के साथ सुदेश गोयत बैठी है जी। और सुदेश गोयत के साथ किसान आंदोलन का फोटो नीलम आजाद का, मतलब उन्होंने घुमाया फिर कनेक्शन कर, कोई उसकी बहन नहीं सुदेश गोयत, उसकी बुआ की छोरी नहीं, मतलब उसकी माँ नहीं, कोई उसका रिलेशन नहीं। शर्म बाजरी से जो इंटरनेशनल मीडिया, इसको शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो सुदेश गोयत थी और ये नीलम थी, उसके साथ मैं भी थी, पर मेरा फोटो नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि मैं भी तो किसान आंदोलन लगातार लड़ रही हूँ और मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं, और नीलम भी किसी पार्टी से संबंधित नहीं रखती। मैं अम्बेडकर जी के विचारों से, भगत सिंह के विचारों से वो लड़की भी प्रेरित थी और मैं भी प्रेरित हूँ। हमारे विचारधारा लगभग एक जैसी थी, इसीलिए हमारी बात बनती थी, हम एक दूसरे से बात करते थे। हम जब भी बैठते थे, आप लोग तो परमानेंट यहाँ देखते थे, तो मैं यदि MSP पे बात करती थी, वो हमेशा रोजगार पे बात करती थी। तो किसान संगठन उचाना धरना किस तरह का रिएक्शन होगा, क्या कुछ प्रतिक्रिया चल रही है? हम अपनी बेटी के साथ हैं, उचाना की हिंदुस्तान की बेटी के साथ है, जिन्होंने इतना बड़ा साहस का काम किया है, जिसने दुनिया को ये दिखाया कि बेरोजगार यदि बच्चे होंगे तो ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं, वक्त रहते सरकार जाग जाए। धन्यवाद सर। तो बिल्कुल देख सकते हैं मैडम सिक्किम के विचार सुने, किसान नेत्री है, और एक बड़ी चूक बताई गई है कि किस तरह मतलब अंदर जाना, संसद में जाएगा स्मोक छोड़ना, 3-3 लेयर की जो सिक्योरिटी हुआ है उसके बावजूद भी संसद के अंदर घुसना बहुत बड़ी चूक है, एक जांच का विषय है। तो बयान भी लगातार चल रहे हैं मंत्री नेताओं की तरफ से, जो गृह मंत्री अमित शाह का बयान के इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या बयान आएगा और जाँच किस तरह होगी। तो साथियों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।